नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। सबसे पहले आप सभी को रथ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। आज देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा को लेकर रांची में बात करें तो खास तौर से तैयारियां की गई है, विशेष तैयारी की गई है और इस खास कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम शामिल होंगे। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां पहले से ही पूरी की जा चुकी हैं, विशेष तैयारियां की गई हैं। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ राज्यपाल संतोष गंगवार इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर देशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। पीएम ने लिखा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है। जय जगन्नाथ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, देखिए धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, फिलहाल कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है विशाल? बिल्कुल, देखिए रांची के जगन्नाथपुर स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, दूर दूर से मंदिर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 15 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ सभी को दर्शन दे रहे हैं। और आज ही रथ यात्रा निकाली जाएगी। जो भगवान जगन्नाथ हैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर मौसी बाड़ी की ओर अग्रसर होंगे। यही कारण है कि दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना हो रही है। देखिए, हम सीधे तस्वीरों से दिखा रहे हैं रितिका, इसी रथ में भगवान जगन्नाथ विराजमान होंगे। देखिए, जो पारंपरिक के अनुसार रथ को शरीर कहा जाता है और जब भगवान जगन्नाथ उसमें सवार होते हैं तो उसमें आत्मा की उपाधि दी जाती है, यानी कि परमात्मा स्वयं शरीर में आते हैं, ऐसी धारणा है। यही कारण है कि जो रथ है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, इस रथ की सज सजावट चल रही है। जो यहाँ की महतो समाज है, परंपरागत तरीके से पीढ़ी बाई पीढ़ी वह भगवान जगन्नाथ को मुख्य मंदिर से इस रथ में विराजने का काम करते हैं, मुख्य पुजारी के साथ। तो आप देख सकते हैं, इसी रथ पर भगवान जगन्नाथ सवार होंगे और इस रथ में भी जो श्रद्धालु है वह पूजा अर्चना कर रहे हैं। फूलों से इसे सजाया जा रहा है। कैसे आज के दिन को ऐतिहासिक बनाया जाए, इसे लेकर सभी लगे हुए हैं, चाहे वह मंदिर समिति के लोग हैं या जो मुख्य पुजारी हैं या जो अन्य संगठन से सामाजिक लोग जो जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर हम पूरी तैयारी की बात करें तो प्रशासन की ओर से भी कई तैयारियां की गई है। 1000 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं तैनात किए गए हैं, ताकि इस जो रथ यात्रा है जो निकाली जाएगी उसे ऐतिहासिक बनाया जाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रथ को खींचा जाता है, कहा जाता है कि 100 यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वह रथ खींचने से भक्तों को प्राप्त होता है। यही कारण है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। भगवान जगन्नाथ को जब रथ में विराजा जाएगा तो इस रथ को खींचते हुए मौसी बाड़ी की ओर ले जाया जाएगा। वहां पर भगवान जगन्नाथ का 9 दिनों का प्रवास चलेगा। उसके बाद घूरती रथ यात्रा की बारी आएगी। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो भी लोग हैं रथ में यहाँ पर आए हुए हैं और पूजा अर्चना से लेकर सज सजावट की काम चल रही है। यह परंपरागत तरीके से होता आया है। कैसा अनुभव हो रहा है आज रथ यात्रा निकलेगी? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। इतना भीड़ है कि बोलना नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा भीड़। एक उत्साह होता है कि रथ को खींचे, लेकिन आप लोगों को ही दायित्व मिला है कि आप ही लोगों के जिम्मा यह रथ है। ये अपने आप में रोमांचित करता है, उत्साह भर देता है, भक्ति की प्रकाष्ठा को जगाता है। जब रथ खींचा जाता है, आप लोग साथ साथ चलते हैं, कैसा अनुभव रहता है, कैसा दृश्य रहता है, कितने लोग जुटते हैं? यहाँ
2-3 लाख आदमी जुटिए जाते हैं और बहुत अच्छा से चलता है और बहुत अच्छा लगता है जगन्नाथ स्वामी का अथी से कृपा से। यहाँ खींचने के लिए रथ का रस्सी छूने के लिए आदमी बहुत तरस जाता है, लेकिन यहाँ पीछे पीछे छू लेता है आदमी सब। और तो देखिए रथ में भगवान की पूजा अर्चना भी की जा रही है, यानी कि उन्हें प्रतीक माना जाता है, रथ को ही प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि जो भक्त हैं बड़ी ही श्रद्धा और भाव से रथ की भी पूजा करते हैं। अभी कितने बजे से रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी, क्या कुछ होता है? 4 बजे रथ यात्रा निकलेगी। उससे पहले यहाँ पूजा होता है 1 घंटा का। उसके बाद कौन पूजा करते हैं यहाँ पर आकर? यहाँ पर जितने भक्त हैं अपना रोड में बैठ के पूजा करते हैं। 1 घंटा पूजा होता है। बिल्कुल, तो देखिए जो मुख्य पुजारी हैं विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं। अभी जो तैयारियां हैं मुख्य मंदिर में हमने आपको कि वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन हम ये भी देखते हैं विशाल की न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि रांची से बाहर और साथ ही साथ झारखंड से बाहर के भी भक्त श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं विशाल? बिल्कुल, देखिए ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट जाए। देखिए अभी से जो 1000 पुलिसकर्मी हैं, जो महिला पुलिस बल है, उसकी तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो हटिया के डीएसपी हैं उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया है कि जो भी जब रथ यात्रा निकाली जाएगी तो जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे कैसे मैनेज किया जाए, यह उन्हें जिम्मा दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक महिला जो पुलिस बल की जो अधिकारी है वह यहाँ पर तैनात है। साथ ही साथ जो पुलिस बल के जो जवान हैं वह भी यहाँ पर तैनात है। यहीं से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की घटना ना घटे। देखिए केवल ये प्रशासन का जिम्मा नहीं है, अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात करें, बजरंग दल की बात करें या अन्य जो सामाजिक संगठन है, सबके सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं ताकि अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो तो उन तक जो सुविधा है अविलंब उन तक पहुंचे, इसका भी प्रशासन की ओर से ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ जो मंदिर विशाल, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री और साथ ही साथ राज्यपाल इन दोनों की भी मौजूदगी आज के इस रथ यात्रा में होने वाली है, तो क्या जानकारी मिल रही है कब तक ये दोनों ही बड़े चेहरे वहां पर पहुंच जाएंगे? देखिए जो रथ यात्रा है वह अपराह्न 12 बजे के बाद यानी कि 4-5 बजे रथ यात्रा निकाली जाती है। जो वीआईपी मूवमेंट होता है वह 3 बजे से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि 4-5 बजे रथ को खींचा जाएगा और मौसी बाड़ी तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि कई रास्तों को ब्लॉक किया गया है। जो वीवीआईपी मूवमेंट के लिए एक अलग रास्ता का चयन किया गया है ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल आएंगे, कई सारे अन्य अधिकारी आएंगे, साथ ही साथ जो राज्य के गणमान्य लोग हैं वह भी इस रथ यात्रा को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। इसका ख्याल रखते हुए पूरा जो जिम्मेवारी है प्रशासन को सौंपी गई है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। साथ और जो जनता है यानी कि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी अलग रास्ते का चयन किया गया है। एक और प्रवेश का द्वार बनाया गया है तो दूसरी और निकासी का द्वार बनाया गया है। रथ जब खींची जाएगी तो उसके लिए भी एक अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है। 2 लेयर में पुलिस बल के जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है। देखिए कई दिनों से मॉनिटरिंग की जा रही थी और उसका पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि देखिए 9 दिनों तक मेला चलेगी। क्योंकि भगवान जगन्नाथ है 9 दिनों के प्रवास में मौसी बाड़ी में रहेंगे, यानी कि अपने ननिहाल में रहेंगे। तो देखिए 9 दिनों का मेला का आयोजन किया जाता है। तस्वीरों के माध्यम से रितिका हम आपको दिखाने का काम करेंगे कि पूरा जगन्नाथपुर का जो एरिया है किस प्रकार से सज धज कर तैयार है। श्रद्धालुओं के साथ, भक्तों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ, प्रशासनिक लोगों के साथ, यानी कि सब मिलकर आज का जो दिन है जब रथ निकाली जाएगी इसे कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए, इसे लेकर तैयारियां की गई है। देख सकते हैं कि जो कतारवश फल बिक रहे हैं, जो पारंपरिक मिठाइयां हैं,
वह भी बिक रही है। तमाम तरह के साज सजावट बिल्कुल किए विशाल, गए हैं मतलब मेले साफ को तौर ध्यान पर में कहा रखते जा हुए। सकता है कि अब बस शाम का इंतजार है जब रथ यात्रा निकलेगी। लेकिन देखिए, हम कह सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो जगन्नाथ मंदिर में उमड़ने लगी है और लोगों में उत्साह भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।